पलवल जिले के व्यापारी हो या किसान या मजदूर, सभी की नज़रें कल यानी 17 मार्च को होने वाले हरियाणा सरकार के बजट पर टिकी हुई है। सभी को उम्मीद है कि बजट में सभी के लिए सरकार अच्छा करेगी। वर्ष 2025 और 26 हरियाणा बजट का 17 मार्च को ऐलान किया जाएगा। इस बजट को लेकर व्यापारी वर्ग पलवल से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वित्त मंत्री के नाते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पलवल की जनता को किस तरह की ज्यादा उम्मीदें हैं, इसे लेकर व्यापारियों का मानना है कि इस बजट में बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो को लेकर घोषणा की जा सकती है। वहीं व्यापारियों ने उम्मीद व्यक्त की है कि ये बजट उनके हित में रहेगा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने व्यापारियों की मांगों को प्रमुखता से रखते हुए कहा है कि इस बजट में हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर कोई विशेष कदम उठाए। जिस प्रकार किसान की फसल खराब होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है, इसी प्रकार व्यापारियों की दुकानों या व्यापार संस्थान पर किसी भी तरह की आपदा दुर्घटना के तहत होने वाले नुकसान का मुआवजा भी व्यापारियों को दिया जाना चाहिए। बता दें कि पलवल में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग हादसे में कई दुकानें आग की चपेट में आ गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान का दावा दुकानदारों ने किया और सरकार की ओर से वह मदद को लेकर उम्मीदें जताई बैठे थे। ऐसे ही मामलों को लेकर नुकसान के मुआवजे की मांग रखी जा रही है। व्यापारियों द्वारा बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो को लेकर तो मांग की ही जा रही है। उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि इस बजट में पलवल क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों की मेट्रो से जुड़ी उम्मीदें पूरी होगी। और साथ ही युवाओं का कहना है कि सरकार को इस बजट में युवाओं के रोजगारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो। उन्होंने कहा है कि सरकार को सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षा से जुड़ी बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे कि युवा प्राइवेट संस्थानों की ओर बजाय सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही शिक्षा ग्रहण कर सके। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 17 तारीख को आने वाले बजट में इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार प्रदेश सरकार का करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हो सकता है। अब उसमें व्यापारियों और युवाओं को क्या मिलता है, ये तो 17 तारीख को ही सामने आएगा। और क्या नाम है ये आपका, किस पद पे है? मैं मनोज गोयल हूँ, कपड़ा व्यापार संघ पलवल का प्रधान हूँ। हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में व्यापारी भी है, किस तरह की उम्मीद करते हैं कि व्यापारी के लिए किस तरह की राहत होनी चाहिए इस बजट में? क्या कुछ मांगे हैं सरकार से व्यापारी? तो सरकार है ना, व्यापारियों की मांगों को अनदेखा कर देती है हमेशा हर बजट में। तो हम चाहेंगे सरकार व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कदम उठाए। व्यापारियों की कोई पेंशन जैसे औरों को मिलती है, हमें भी पेंशन की व्यवस्था हो, या जैसे हमारी कभी दुकानों पे कोई दुर्घटना हो जाए तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि हमारा भी कोई बीमा हो, जैसे किसानों को और भाइयों को मिलता है तो हमें भी मिले। दूसरी ये कि ये बहुत पुरानी मांग है हमारी कि पलवल तक मेट्रो जल्दी से जल्दी चलाई जाए। तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारी मांगों को, व्यापारियों को हित को ध्यान रखते हुए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मांगें पूरी करें। क्या नाम है ये आपका, व्यापार मंडल में किस पद पर? मैं बलराम गुप्ता, जिलाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल पलवल से हूँ। हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में देखिए, जब भी बजट पेश होता है तो सरकार हर बार ये कहती है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हम शहर में कैमरे लगाएंगे, जो कि कई साल से नहीं लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो सुरक्षा है व्यापारियों की, वो कैमरे पूरे के पूरे शहर में सरकार अपना वादा निभाए और पूरे शहर में कैमरा लगवाए। दूसरा, जो व्यापारी है, पहले जो जीएसटी सरकार को दिया जाता था वो बहुत कम लोग देते थे। अब जीएसटी दुगना तिगना सरकार के पास जमा हो रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि जीएसटी में छूट दे, उसको आसान बनाए और जीएसटी को कम करे। क्योंकि जब व्यापारी भर के जीएसटी दे रहा है, सरकार के खजाने भर रहे हैं, तो सरकार को व्यापारियों के हित में ये बात सोचनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि सरकार हर आदमी के बारे में सोचती है, लेकिन जो सरकार को जीएसटी दे के खजाने को भरता है उसके बारे में सरकार नहीं सोचती है। जैसे किसानों को उसकी फसल खराब हो जाए तो मुआवजा दिया जाता है, ऐसे व्यापारियों की कोई दुकान में आग लग जाए या कोई भी अप्राकृतिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। जो छोटे दुकानदार हैं, जो
सड़क पे बैठे हुए हैं, छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए और उनकी भरपाई के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना हो जिससे उनका नुकसान की भरपाई हो सके। क्या नाम है जी आपका, व्यापारी में किस करते हैं आप? मेरा नाम प्रवीण गर्ग है, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का प्रदेश संगठन मंत्री। तो हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही थी, ऐसे में व्यापारियों को क्या उम्मीद है बजट में, किस तरह से राहत मिलनी चाहिए व्यापारियों को? आने वाले बजट को लेकर व्यापारियों को बहुत उम्मीद है हरियाणा सरकार से। वैसे हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को बहुत सुविधा दे रखी है। इसके साथ साथ जो बजट आ रहा है 17 तारीख को, उसको लेकर व्यापारी में उत्साह भी है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं व्यापारी, इस बजट में व्यापारी को बहुत कुछ मिलेगा। क्या कुछ उम्मीदें हैं व्यापारियों की इस बजट से? इस बजट में सभी व्यापारियों को ये उम्मीद है, जो सरकार द्वारा बलमगढ़ से पलवल तक मेट्रो परियोजना चालू की गई थी, इस बजट में उस मेट्रो परियोजना के लिए बजट की मंजूरी होगी, ये व्यापारी को उम्मीद है। उसके साथ व्यापारी सरकार से ये मांग भी करता है, जो व्यापारी 60 साल का हो जाता है उसको सरकार द्वारा पेंशन दी जाए। उसके साथ साथ व्यापारी की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा एक अलग सेल का गठन होना चाहिए और उसके साथ साथ हरियाणा में व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार को व्यापारियों को लोन की सुविधा और देनी चाहिए। और किसी तरह की कोई बीमा वगैरह भी नहीं? हाँ, सरकार से हम एक मांग करते हैं, जो व्यापारी दुकानों में बैठा, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, अगर किसी कारणवश दुआ में आग लग जाती है, कोई आपत्ति आ जाती है, उसको सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। ये व्यापारी मांग करते हैं हरियाणा सरकार से। क्या नाम है जी, किस पोस्ट पे आप यहाँ पर? मेरा नाम टिंकू जिंदल है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल में। बजट पेश करने जा रही है हरियाणा सरकार, ऐसे में व्यापारियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? उम्मीदें तो बहुत लगाए बैठे हैं व्यापारी। और कुछ बात कहना चाहूँगा मैं, जैसे कि अपना व्यापारियों का जो अपना दुकान है उसमें जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके एवज में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे किसानों को मुआवजा